अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके निसाब नवाए उर्दू से एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये सबक है एक गज़ल और इस गज़ल को लिखने वाले शायर हैं फ़ानी बदायूनी। अभी आपका गज़ल का पोर्शन चल रहा है, इसमें हम पहले 2-3 गज़लें पढ़ चुके हैं। आज हम एक गज़ल और आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। आज के जो हमारे गज़ल को शायर हैं वो हैं फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी ने बहुत बाकमाल गज़लें लिखी हैं और इसीलिए आप बहुत मकबूल और बहुत मशहूर शायर हुए हैं। फ़ानी बदायूनी के बारे में हम जानेंगे, उनका मुख्तसर तारुफ़, उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद हम उनकी गज़ल पढ़ेंगे और गज़ल के बारे में पूरी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स से ये इल्तिजा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त अहबाब में, अपने फ्रेंड्स में इन वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आइए हम पढ़ते हैं आज की गज़ल, सबक नंबर 15। फ़ानी बदायूनी 1879 ता 1941। आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1879 में हुई थी और 1941 में आपकी वफ़ात हुई थी, आपका इंतकाल हो गया था। शौकत अली ख़ान नाम पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। आपका असली नाम क्या है? आपका नाम है शौकत अली ख़ान। तो आप पहले तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे शौकत, बाद में आपने शौकत से तब्दील करके बदल के फ़ानी तखल्लुस इख्तियार कर लिया। तखल्लुस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शायर अपनी गज़लों के लिए, अपनी नज़म के लिए या अपनी शायरियों के लिए जिस नाम को राइज़ करता है, जिस नाम को अलग से लिखता है, अपने नाम के अलावा जिस नाम से उसे मकबूलियत, शोहरत मिलती है, उसी को तखल्लुस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए, इसीलिए आगे बदायूनी कहा जाता है। उनके वालिद पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर थे, महकमा दफ्तर विभाग पुलिस में थे उनके वालिद साहब। फ़ानी ने 1893 में इंटर्स का इम्तहान पास किया। 1901 में बरेली कॉलेज बरेली से बीए पास करने के बाद मुलाजमत इख्तियार की। मुलाजमत यानी नौकरी करना शुरू किया। कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे, बाद में मुलाजिमत तर्क कर दी और 1908 में MAO कॉलेज अलीगढ़ मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। LLB का मतलब लॉ की डिग्री आपने पास की, लॉ की डिग्री आपने हासिल की। LLB कौन करता है? जिनको वकालत करनी होती है वो LLB की डिग्री लिया करते हैं। तो आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। उसके बाद लखनऊ, आगरा, उनावा, बरेली और बदायूं में वकालत की। ठीक है, आपने वकालत का काम भी किया। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, आगरा, उनाव, इटावा और बरेली। लेकिन फ़ानी को वकालत से दिलचस्पी न थी, वकालत में उनको दिलचस्पी ना थी, यानी उनको इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए इस पेशे में उन्हें कामयाबी नसीब ना हुई, क्योंकि जिस काम में इंसान को इंटरेस्ट नहीं होता, जिस काम में इंसान की रुचि नहीं होती, वो उस काम में कभी आगे नहीं जा पाता, यानी उस काम में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है। तो चूँकि उनको वकालत में क्या नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उनको उसमें कामयाबी नहीं मिली। 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद आए। किशन प्रसाद के बुलावे पर आप कहाँ गए? हैदराबाद आ गए। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हो गए। ठीक है, आपने हेड मास्टर का काम भी किया वकालत छोड़ने के बाद। फ़ानी के आखिरी अय्याम, अय्याम कहते हैं, अय्याम जमा है यौम की। यौम का मतलब दिन, दिवस, डे। ठीक है, यौम की जमा है अय्याम। आखिरी अय्याम यानी आखिरी दिनों में तंगदस्ती और परेशानी में गुज़रे। तंगदस्ती कम पैसे में, गरीबी में, मुफलिसी में, आपके तंगदस्ती में, कड़की में आपके दिन गुज़रे। कौन से? आखिरी दिन। उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ।
फ़ानी का ये मक़ता उनकी ज़िंदगी पर सादिक आता है। सादिक आता है यानी सच्चा आता है। क्या है? फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगौर कफ़न। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगौर कफ़न। गुरबत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। ठीक है, फ़ानी हम तो जीते जी, हम तो जीते जी क्या है? मैयत हैं बेगौर कफ़न। गौर कहते हैं कब्र को, और कफ़न आप जानते ही हैं, मैयत को जो कपड़ा पहनाया जाता है कफ़न कहलाता है। गुरबत जिसको रास ना आई, गुरबत यानी गरीबी भी हमको रास नहीं आई, और वतन भी छूट गया, जहाँ हम रहते थे वो भी जगह हमसे छूट गई, जहाँ इंसान की पैदाइश होती है। आगे देखिए, फ़ानी ने पहले गज़ल 1890 में यानी 11 साल की उम्र में कही। उनके वालिद शायरी के ख़िलाफ़ थे, यानी फ़ानी के वालिद साहब नहीं चाहते थे, उनको शेर व शायरी करना पसंद नहीं था, इसलिए फ़ानी छुप कर शेर कहते थे। ज़्यादातर कलाम तल्फ़ हो गया, जो कुछ बचा वो बाक़ियात फ़ानी 1926 के नाम से शाया हुआ। आपके कलाम किस किस नाम से शाये हुए? बाक़ियात फ़ानी से शाये हुए, प्रकाशित हुए। बाद में दीगर और मजमुए संग्रह इरफ़ानियत फ़ानी 1939 और वजदानियत फ़ानी 1940 के नाम से मंजर आम पर आए, यानी लोगों के सामने आए आपके कलाम। फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शुअरा में होता है। गज़ल गो शुअरा यानी गज़ल लिखने वाले शायरों में आपका मुमताज़ यानी बहुत इज़्ज़त वाले, बहुत बड़े नाम वाले शायरों में आपका नाम होता है। शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के बाअस फ़ानी को सियासत इमाम भी कहा गया है। ठीक है, फ़ानी ने बहुत बड़ा वक़ार हासिल किया है, बहुत इज़्ज़त हासिल की है। हालांकि उन्होंने हेडमास्टर का पेशा भी इख्तियार किया, आपने वकालत का पेशा भी इख्तियार किया, पर किसी में भी उनको कामयाबी नहीं मिली। और एक वक्त ऐसा आया कि उनको अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत तंग दस्ती में, गरीबी में बहुत ज़्यादा दिन गुजारने पड़े, लेकिन फिर भी उनका नाम हमेशा के लिए रह गया, उनकी गज़लों से, उनकी शायरियों की वजह से। तो उनकी एक बहुत मशहूर और बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत गज़ल आपकी निसाब में शामिल की गई है। आइए हम उस गज़ल को पढ़ते हैं और उस गज़ल के बारे में समझते हैं। आइए हम पढ़ते हैं फ़ानी बदायूनी की एक खूबसूरत गज़ल। जब इम्तहान में आपको ये गज़ल दी जाएगी, इस गज़ल से कोई भी 2 या 4 अशार इस गज़ल से जब लिए जाएंगे, आपको इसका सयाक़ व सबाक़ भी लिखना होगा। आपको सयाक़ व सबाक़ में लिखना है कि ये बंद या ये अशार फ़ानी बदायूनी की गज़ल से लिए गए हैं, उसके बाद ही आपको उसकी तशरीह लिखनी है। आइए हम पढ़ते हैं आज की गज़ल। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। ठीक है, आसान अल्फाज हैं। दुनिया मेरी बला जाने, दुनिया मेरी बला जाने कैसी है, मुझे नहीं, मेरी बला से ऐसा हो, मेरी बला से वैसा हो, हम आम ज़बान में ऐसा बोलते हैं ना अल्फाज। तो दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मुझे भी नहीं पता दुनिया महंगी है या सस्ती है, मेरी बला से कुछ भी हो। मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, मौत भी मिलेगी तो उसे मुफ्त में नहीं लूँगा, बल्कि उसके बदले अपनी ज़िंदगी दूँगा। हस्ती की क्या हस्ती है, हस्ती का मतलब अस्तित्व, इंसान का वक़ार, इंसान का कमिटमेंट, इंसान की इज़्ज़त। मेरा अस्तित्व ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि दुनिया के हालात कैसे हैं, दुनिया महंगी है, सस्ती है, दुनिया की क्या वैल्यूएशन है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि मेरे लिए दुनिया में कोई भी ख़ास बात नहीं है, मेरे लिए दुनिया ऐसी नहीं है। मेरे लिए अगर मौत भी मुझे मिलेगी तो मैं मौत भी आसानी से यानी मुफ्त में नहीं लूँगा। अगर मौत भी लूँगा तो उसके बदले अपनी ज़िंदगी दूँगा। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान जब मरता है तो उसकी ज़िंदगी चली जाती है, उसका जीवन चला जाता है, तो ज़िंदगी दूंगा, उसके बदले मौत लूँगा, मौत भी मुफ्त में नहीं लूँगा। हस्ती की क्या हस्ती है, मेरा अस्तित्व ऐसा है, मेरा वक़ार ऐसा है, मेरी हैसियत ऐसी है। कौन कह रहा है? शायर कह रहे हैं, फ़ानी साहब। अगला शेर देखिए। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। शायर क्या फरमा रहे हैं? आबादी भी देखी है, आबादी यानी जहाँ पर बहुत से लोग रहते हों, जहाँ पर बहुत से लोग रहा करते हों, उस जगह को कहते हैं आबादी, घनत्व वाली जगह।
वीराने भी देखे हैं। वीराना मतलब सुनसान, एकांत, जहाँ पर कोई रहता ना हो, उजड़ी हुई जगह, बिल्कुल रेगिस्तान, बिल्कुल जंगल, जहाँ पे कोई रहता ना हो, उस जगह को क्या कहते हैं? वीराना। तो मैंने आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। जो उजड़े और फिर न बसे, और जो उजड़ जाए और उसके बाद वापस कभी ना बसे, दिल वो निराली बस्ती है। दिल वो बस्ती है, निराली यानी अनोखी। दिल एक अनोखी बस्ती है जो एक बार उजड़ जाए तो फिर से बसता नहीं है। शायर के कहने का मतलब क्या है? आप लोगों ने दूसरी किताबों में, सामाजिक विज्ञान में, दूसरी किताबों में आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसी सभ्यताएं, वैसी सभ्यताएं। यानी पुराने आपने जगह जगह देखा होगा, फलाने शहर में भूकंप आ गए, फलाना जगह भूकंप आ गए, फलाना जगह ज्वालामुखी फट गया, जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर अब बाढ़ आ गई। आपने देखा होगा, बहुत सी बातें सुनी होंगी। यानी बड़ी बड़ी सभ्यताएं जहाँ लोग रहा करते थे, आज भी वहाँ पे अवशेष मिला करते हैं। और कई जगह ऐसी देखी होगी भूकंप आ जाते हैं, काफ़ी घर मकान ढह जाते हैं, लेकिन एक वक्त लगता है, एक वक्त लगता है। जो चीज़ बिगड़ जाती है, एक वक्त के साथ वो सब चीज़ें साफ़ हो जाती है और उधर दोबारा नई ज़िंदगी, नए लोग आकर बस जाते हैं। यानी दुनिया ऐसी ही है कि जब कोई जगह कहीं से उजड़ जाती है, बिखर जाती है, साफ़ हो जाती है, वहाँ की आबादी ख़त्म हो जाती है, जगह वीरान हो जाती है, तो वापस वहाँ पर नई आबादी आकर रहने लग जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे वहाँ आबादी वापस बसती जाती है। तो शायर कह रहे हैं कि मैंने आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। मैंने आबादियाँ भी देखी है और वीराने भी देखे हैं। कई जगह आबादियाँ होती है और किसी वजह से वो जगह वीरान हो जाती है, और कई जगह मैंने वीरान जगह देखी थी, वापस वीराना भी वापस आबाद हो जाता है। लेकिन दिल एक ऐसी बस्ती है, दिल एक ऐसी बस्ती है जो एक बार उजड़ जाता है पर वो वापस कभी बसता नहीं है, वो वापस कभी बसता नहीं है। शायर के कहने की मुराद ये है कि जब एक महबूब अपनी महबूबा की मोहब्बत में, अपने महबूब की मोहब्बत में जब उसका दिल टूट जाता है तो उसका दिल वापस जुड़ता नहीं है। उसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी किस में गुज़रती है? सिर्फ़ आहो बका में गुज़रती है। जब महबूब का दिल टूट जाता है, उसके मना से, उसकी परेशानी से जब दिल टूट जाता है तो उसका दिल वापस कभी बसता नहीं है। तो दिल एक ऐसी बस्ती है जो एक बार टूट जाए, उजड़ जाए तो वापस बसती नहीं है। वापस दिल की बस्ती कभी बसती नहीं है। अगला शेर देखिए। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जान सी शय, शय कहते हैं चीज़ को, शय मतलब कोई भी चीज़। तो जान सी शय बिक जाती है, जान जैसी चीज़ भी बिक जाती है एक नज़र के बदले में। एक नज़र के बदले में पूरी जान बिक जाती है। आगे मर्जी गाहक की, गाहक मतलब ग्राहक, गाहक मतलब कस्टमर। इन दामों तो सस्ती है, इस दाम से तो बिल्कुल सस्ती है। क्या? जान। शायर कहता है कि जब महबूब की ख्वाहिश क्या है? महबूब की ख्वाहिश है कि उसका महबूब उसे एक नज़र भर के देख ले। अगर वो एक नज़र भर के मुझे देख ले तो मैं उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूँ अपने महबूब की खातिर। बस वो मुझे एक बार नज़र भर के देख ले। कितनी कम वैल्यू है मेरी जान की, कितनी कम, कितनी सस्ती है मेरी जान। आगे मर्जी गाहक की, गाहक मतलब महबूब, गाहक मतलब महबूब, अपने महबूब से कह रहा है कि इन दामों तो सस्ती है, कितनी सस्ती मेरी जान की कीमत मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि बस एक नज़र भर के मुझे तू देख ले। अपने महबूब से कहते हैं अगर तू मुझे एक नज़र भर के देख लेगा तो मैं तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैं तुझसे कोई धन दौलत, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगता। कितनी सस्ती है इन दामों तो, और दाम क्या है? एक नज़र भर के देख लेना। महबूब की एक नज़र भर के देख लेने से शायर अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगला शेर देखिए। जग सोना है तेरे बगैर, आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। शायर क्या कहते हैं? पहले भी दुनिया बसती थी और अब भी दुनिया बसती है, लेकिन तेरी जुदाई में, यानी महबूब से दूर रहने की तड़प में, जग सूना है तेरे बगैर। जब महबूब मेरे पास नहीं है तो जग मतलब पूरी दुनिया मेरे लिए सूनी है। तू है तो महफिल है, तू है तो सब कुछ है, तू है तो खुशियाँ हैं। अपने महबूब की मौजूदगी है तो सब कुछ है, और जब महबूब करीब नहीं है तो दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। दुनिया है नहीं है बराबर है, मेरे लिए पूरी दुनिया सूनी है।
सब महफिल भी मुझको वीरान सी लगती है जब महबूब मौजूद नहीं है। आँखों का क्या हाल हुआ, और आँखें रो रो कर कैसी हो गई हैं। आँखों के आंसू खुश्क हो गए हैं रो रो कर। तो दुनिया मेरी वीरान हो गई है, आँखें मेरी खुश्क हो गई है। मेरी आँखों का हाल मत पूछो, मेरी ज़िंदगी का हाल मत पूछो। जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। दुनिया तो पहले भी बसती थी, दुनिया अब भी बसती है। दुनिया जैसे पहले चल रही थी दुनिया अब भी वैसी चल रही है, क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम है वो किसी एक इंसान के लिए तब्दील नहीं होता, किसी एक इंसान के लिए निज़ाम बदलता नहीं है। दुनिया का जो वक्त का जो पहिया है, वक्त की जो रफ्तार है, वो हमेशा चलती रहती है। किसी इंसान के लिए, किसी वजह के लिए, किसी कारण के लिए वक्त कभी रुकता नहीं है। दुनिया पहले भी जैसे चलती थी दुनिया अब भी वैसी चलती है, लेकिन मेरी दुनिया तो सूनी हो चुकी है तेरे बग़ैर। महबूब की गैर मौजूदगी उसको कैसी लगती है, शायर को वीरान लगती है, सूनी लगती है। और आंखें उसकी क्या हो गई है, रो रो कर खुश्क हो गई, आंखें उसकी रो रो कर ख़राब हो गई हैं। अगला शेर देखिए। अगला शेर है, आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमड़ा आता है। दिल पे घटा सी छाई है, खुलती है ना बरसती है। आंसू थे सो खुश्क हुए, खुश्क का मतलब सूख जाना। आंसू थे वो खुश्क हो गए हैं, सूख गए हैं। जी है कि उमड़ा आता है, उमड़ना यानी बारिश भर भर के जब बारिश होती है उसे बोलते हैं उमड़ना। तो जी है, मेरा मन जो है वो उमड़ उमड़ के आता है। मन तो करता है बहुत रोऊं, मन करता है बहुत ज़्यादा रोऊं, पर आंसू हैं कि खुश्क हो गए हैं। इतना उमड़ के, इतना जी उमड़ने की वजह से आंखें भी रो रो कर क्या हो गई हैं, खुश्क हो गई हैं। दिल पे घटा सी छाई है, घटा छाना बोलते हैं। आपने आसमान में बादलों का वो मौसम देखा होगा, बादलों की ऐसी कैफियत देखी होगी कि जब बारिश से पहले का मंज़र होता है, बादल काले हो जाते हैं, स्याह बादल हो जाते हैं और पूरा आसमान कैसा नज़र आता है, काली घटा से छाया हुआ नज़र आता है कि बस अब बिल्कुल आसमान काला हो चुका है, अब बादल उमड़ घुमड़ कर आ चुके हैं, अब थोड़ी देर में बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। उसको बोलते हैं घटा छा जाना। तो मेरे दिल पे ऐसी घटा छा गई है जैसे बादलों का जुर्मुट छा जाता है। खुलती है ना बरसती है, और खुलती है, खुलती का मतलब ये घटा ऐसी है जो खुल नहीं रही, लेकिन जब बारिश हो जाती है, जब बादलों से पानी नीचे बारिश के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में जब नीचे बरस जाता है, तो जो काले बादल होते हैं वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं, उनसे पानी बरस जाता है और धीरे धीरे सारे बादल खुल जाते हैं, बादल दूर दूर हो जाते हैं और आसमान साफ़ हो जाता है। तो दो ही काम हो सकते हैं। तो शायर भी ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरे दिल पे ऐसी घटा छाई है, मेरे दिल पे ऐसी घटा छाई है, ऐसा दिल का मौसम बिल्कुल बारिश वाला, तेज़ बारिश वाला हो गया है। मेरा दिल करता है कि इतना ज़ोर से रोऊं कि तेज़ बारिश की तरह अपने आंसुओं की बौछार कर दूं, रो रो के अपनी आँखों को गीला कर लूं। लेकिन क्या करूं कि मेरे रो रो के तो मेरे आँखों के आंसू सूख गए हैं, खुश्क हो गए। इन आँखों से तो आंसू भी नहीं आ रहे, इतना ज़्यादा मैं रो चुका हूँ। और हालत ये होती है कि या तो जब बादलों की घटा छाती है तो या तो बारिश हो जाती है, और बारिश नहीं होती तो आसमान खुल जाता है, आसमान साफ़ हो जाता है। लेकिन मेरे दिल की कैफियत तो ऐसी है कि ना तो बरसती है, ना तो उससे बारिश हो रही है और ना ही आसमान खुल रहा है, बस घटा छा चुकी है। वो अंधेरा वाला मौसम लगातार मेरे दिल की कैफियत बन चुका है। मेरे दिल का आलम कुछ ऐसा है कि रोने की बहुत इच्छा है, जी है कि उमड़ आता है, मन बहुत करता है धाप कर रोऊं, बहुत दहाड़ मार कर रोऊं, पर रो नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों के आंसू तो क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। मैं इतना ज़्यादा रो चुका हूँ। आगे देखिए। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। दिल का उजड़ना सहल नहीं, सहल का मतलब होता है आसान, सहल का मतलब सरल, आसान। दिल का उजड़ना आसान नहीं है। कौन कहता है? शायर कहता है। ये दिल का उजड़ना कोई आसान बात नहीं है। बसना, दिल का उजड़ना सहल सही, दिल का उजड़ना तो आसान है, सॉरी, दिल का उजड़ना तो आसान है, दिल का उजड़ना तो आसान सी बात है, लेकिन बसना सहल नहीं जालिम। जालिम किसके लिए कह रहे हैं? महबूब के लिए कह रहे हैं। जो जुल्म करता है उसे जालिम कहा जाता है। यहाँ पर जालिम से मतलब है महबूब, तो अपने महबूब के लिए कहते हैं कि बसना सहल नहीं जालिम,
दिल की बस्ती को बसना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, उजड़ना आसान है, पर बसना बहुत मुश्किल काम है। बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ती बसते बस्ती है। बस्ती मतलब आबादी होना, बस्ती मतलब आबादी होना। किसी जगह पर जाकर बस्ती हो जाना इतना आसान काम नहीं है। वक्त लगता है, धीरे 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 वक्त लगता है, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, उसके बाद जाके बस्ती है। पर बस्ती फिर भी बस जाती है, पर दिल नहीं बसता है। दिल की बस्ती कभी बसती नहीं है। क्यों? महबूब से जुदाई में, महबूब की तकरार में, जब महबूब मना कर दे तो उसके बाद जो दिल टूटता है, जब दिल की बस्ती उजड़ जाती है तो वो वापस बस्ती नहीं है। दिल का बसना आसान होता है, दिल का उजड़ना तो बहुत आसान होता है, पर दिल का बसना बहुत मुश्किल होता है। एक इंसान सीधी सीधी ज़िंदगी जी रहा होता है, एक इंसान सीधी सादी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसमें उसको कोई तकलीफ़ नहीं आती है, लेकिन अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक उसके साथ कुछ घटना हो जाती है, कुछ बुरा हादसा हो जाता है, तो वो हादसा उसकी ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए एक परेशानी का सबब हो जाता है, और उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो वापस पहले जैसा हो जाए। हाँ, बस्तियाँ बस जाती है, लेकिन वक्त लगता है। इस बात को दोनों ही तरह से आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब शहरों में औद्योगिकरण होता है, जैसे गांव के लोग पलायन करते हैं, शहरों में औद्योगिकरण होता है, तो जब किसी जगह पर बस्ती कोई कॉलोनी नहीं करती है, आपने देखा होगा कहीं पर प्लॉट कटते हैं, कोई कॉलोनी बसती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कॉलोनी आज कटी और कल से ही लोग आकर डेरा जमा देंगे, ऐसा नहीं होता है। कॉलोनी कटती है, धीरे धीरे लोग प्लॉट लेते हैं, एक एक करके मकान बनते हैं। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वक्त लगता है उस पूरी कॉलोनी को आबाद होने में। एक वक्त लगता है उस पूरी कॉलोनी को आबाद होने में, उस पूरी जगह को आबाद होने में। तो बस्तियाँ इतनी आसानी से बस्ती नहीं है, बहुत लंबा वक्त लगता है उसको वहाँ पर पूरा आबाद होने में, उसको बसने में। उसी तरह एक इंसान होता है, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा होता है, पर अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, और मान लो उस एक्सीडेंट का पाँव टूट जाता है, तो क्या होता है, उसके पाँव पर क्या होता है, पट्टा बांध दिया जाता है। हाँ, पट्टा बांधते ही आदमी दौड़ने भागने नहीं लग जाता है। अब क्या होता है, उसके पट्टा बांधने के बाद उसको आराम के लिए कहा जाता है। उसकी हड्डी धीरे धीरे जुड़ना शुरू होती है, और एक वक्त लगता है उसकी हड्डी वापस जुड़ने में। तो एक इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी होती है कि वो वापस पहले जैसी हालत में आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं आ जाता है, पर बहुत वक्त लगता है। तो इंसान की ज़िंदगी भी वापस पहले जैसी बस जाती है, बस्तियाँ बस जाती है, पर दिल की जो बस्ती है, जो एक बार उजड़ जाती है, वो वापस बसना बहुत मुश्किल होती है। शायर अपने मख्ते में क्या कहता है, शायर का आखिरी शेर देखिए। मख्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहा जाता है, मख्ता कहा जाता है। और गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहा जाता है। तो शायर मख्ता में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो ये गज़ल का मख्ता कहलाता है। मख्ता में शायर क्या कहते हैं, देखिए। फ़ानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की 2 बूंदों को तरसती है। फ़ानी जिसमें आंसू क्या, फ़ानी जिसमें आंसू क्या, उन आँखों में आंसू की तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल के लहू का काल ना था, काल मतलब अकाल, अकाल समझते हैं ना, अकाल पड़ जाना, पानी की कमी हो जाना। कि वो आँखों में आंसू की तो बात छोड़िए, जब मेरी आंखें खुश्क हो जाया करती थी, जब मेरी आंखें रो रो कर खुश्क हो जाया करती थी, तो मेरे दिल का लहू उन आँखों से आंसू बनकर निकलने लग जाता था। लेकिन अब वक्त क्या है, अब वक्त ऐसा है कि मेरी आँखें उन 2 आंसुओं की 2 बूंदों को तरसती है कि इसमें से 2 आँखों से आंसू की बूंदें आ जाए, लेकिन इसमें से 2 आंसू की बूंद आ नहीं पाती है। अब दिल की हालत ऐसी है कि ना तो आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके हैं, दिल का लहू भी निकल कर आ चुका है, और अब हालत ऐसी है, अब कैफियत ऐसी है कि 2 बूंद आंसू की निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 2 आँखें तरसती हैं कि इनसे 2 आंसू की बूंद आ जाए। ये था शायर का गज़ल का मतलब। अब आप इसको सही ढंग से समझिए कि शायर कहना क्या चाहता है। शायर कहना चाहता है, इंसान का महबूब कौन है, उसका रब। इंसान का महबूब उसका रब, जो मैं आपको पहले गज़लों में भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो शायर चाहता है कि इंसान ये चाहता है कि ए महबूब, तू मुझ पर अपनी नज़र कर दे तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँ।
ए अल्लाह ताला तू मुझ पर अपनी नज़र इनायत कर दे, नज़र करम कर दे कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जिस मकसद से तूने मेरी ज़िंदगी बनाई है, जिस मकसद के लिए तूने मुझे पैदा किया है, मैं उस पर भली भांति चल सकूँ, मैं तेरे फ़राइज़ तेरे हुकूक़ अदा कर सकूँ। शायर ये चाहता है। और आंसू ना आना लहू आ जाना, शायर की ये मुराद है कि शायर रो रो कर कहता है अल्लाह ताला मुझे उन चीज़ों से बचा जिन पर तूने अपना गज़ब ढाया है, मुझे उन कामों से बचा जो काम पहले लोगों ने किए थे और तूने उन पर अपना गज़ब ढाया था, अपना अज़ाब नाजिल किया था, तो अल्लाह ताला मुझे ऐसे काम से बचा ले। रो रो कर ये दुआएं करता है। और आंसू आ जाना, दो बूंद के लिए तरसना, इससे मुराद ये है कि जब इंसान गुनाह कर लेता है और अल्लाह ताला उसकी पकड़ कर लेता है, जब इंसान गुनाह कर लेता है और अल्लाह ताला उसकी पकड़ कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देता है। फिर इंसान रो रो कर दुआएं मांगता है कि अल्लाह ताला मुझे अपनी गलती के लिए, अपने गुनाह के लिए माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह ताला फिर उसे माफ़ नहीं करता है कि तूने जो गुनाह किया है उसके लिए तेरा अज़ाब बनता है, तुझ पर यह अज़ाब नाजिल होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करता है। फिर इंसान बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। फिर इंसान रो रो करके अपनी आंखें खुश्क कर लेता है। खुश्क कितनी कर लेता है कि आंसू जारी हो जाते हैं, आंसू खुश्क हो जाते हैं, दिल का लहू जारी हो जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान चाहता है कि मैं 2 बूंद आंसू की निकाल लूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, तो वो 2 बूंद के लिए तरसता है, पर वो रो भी नहीं पाता है। अल्लाह ताला हम सभी को तमाम गुनाहों से माफ़ अता फ़रमाए। और बेशक अल्लाह ताला रहम और करम का मालिक है, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है, वो सभी के गुनाहों को बख्शता है और माफ़ करता है। अल्लाह ताला हमें गुनाह करने से, हर वक्त पल पल गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए और हमेशा नेक काम और अच्छे रास्ते पर, साले रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये गज़ल पसंद भी आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। ज़्यादा इसमें मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम मिलेंगे आपसे अगली गज़ल में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे अलविदा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।